नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। और डूसू चुनाव के सबसे तेज नतीजे जो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तक रुझान क्या कह रहे हैं और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है। अब तक आपको बता दें कि 6 राउंड की काउंटिंग के बाद डूसू के जो नतीजे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर आर्यन मान को 8,308 वोट मिले हैं। इधर एनएसयूआई की प्रत्याशी जोशलीन नंदता चौधरी को 3,814 वोट मिले हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद की अगर हम बात करें तो एनएसयूआई के राहुल झांसला को बढ़त मिली हुई है और राहुल झांसला जो कि 8,317 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं और उनका मुकाबला गोविंद तंवर से था जो कि एबीवीपी से थे और गोविंद तंवर को 6,019 वोट मिले हैं। फिलहाल 6 राउंड की अब तक जो काउंटिंग हो चुकी है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी आगे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एबीवीपी के कुणाल चौधरी को 6,636 वोट अब तक मिल चुके हैं और इसी पद पर एनएसयूआई के कबीर को 4,719 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी प्रत्याशी ने फिलहाल लीड बनाई हुई है। एबीवीपी प्रत्याशी दीपिका झा को 5,936 वोट मिले हैं। इधर एनएसयूआई के लकुस बडाना को 4,759 वोट मिले हैं। फिलहाल अब तक ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इस काउंटिंग के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। जो 3 सीटें हैं वो फिलहाल एबीवीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जो रुझान बोल रहे हैं। और इसके अलावा एक सीट जिस पर एनएसयूआई ने कब्जा बनाया है। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटेदार था, जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों की ओर से अपने अपने तरीके से अपने अपने मुद्दों पर भरसक कैंपेनिंग की गई। लोगों छात्रों के बीच में जाकर अपनी बातों को, अपने मुद्दों को रखा गया। लेकिन फिलहाल जो आप स्थिति देख सकते हैं, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है एबीवीपी ने। एनएसयूआई ने 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। आपको बता दें कि मुकाबला बेहद दिलचस्प था और कल दिन भर वोटिंग हुई है। 2 पालियों में जो छात्र थे उन्होंने वोटिंग की और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। सबसे तेज नतीजे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और पल पल की अपडेट डूसू वोटिंग से और काउंटिंग से जुड़ी हुई हमने आप तक पहुंचाई है और ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। और फिलहाल 1 सीट पर बढ़त एनएसयूआई की ओर से बनाई गई। और अब देखिए जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां पर जो तमाम समर्थक हैं वो पहुंचने लगे हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो रही है। हालांकि कुल 18 राउंड की काउंटिंग होगी और उसी के बाद आधिकारिक तौर पर ये ऐलान होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। लेकिन फिलहाल 6 राउंड की जब काउंटिंग हुई है तो उसमें बढ़त एबीवीपी की ओर से बनाई गई है और 1 सीट पर एनएसयूआई ने बढ़त बनाई हुई है। एबीवीपी की प्रत्याशी दीपिका झा को 5,936 वोट मिले हैं। एनएसयूआई के लवकुश भडाना को 4,759 वोट मिले हैं। सचिव पद पर कबीर ने 4,719 वोट हासिल किए हैं अब तक। और इसके साथ ही साथ लगातार देखिए ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। तो 6वें राउंड की जब हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो 6वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी यही स्थिति है। 3 जो सीटें हैं वो एबीवीपी के खाते में है और उपाध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार हैं एनएसयूआई की ओर से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। 6वें राउंड में अध्यक्ष पद को 1,435 वोट मिले हैं। ये हम 6वें राउंड की बात कर रहे हैं और अध्यक्ष पद के लिए जोशलीन नंदता चौधरी को 860 वोट मिले हैं। 6वें राउंड में एनएसयूआई से राहुल झांसला जो कि 1,663 वोट हासिल किए हैं। तो आज डूसू चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझानों के तौर पर जो तस्वीर है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 सीटों पर फिलहाल जो बढ़त बनाई हुई है वो एबीवीपी की ओर से बनाई गई है और 1 सीट पर एनएसयूआई ने बढ़त बनाई है।
सचिव पद पर एबीवीपी प्रत्याशी ने लीड बनाई है। इसके अलावा एबीवीपी प्रत्याशी दीपिका झा को 5,936 वोट मिले हैं। एनएसयूआई के लवकुश बढ़ाना 4,759 वोट। सचिव पद पर एनएसयूआई के कबीर को 4,719 वोट मिले हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो भी स्थिति, जो भी तस्वीर है, सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल पल की अपडेट। और इसी के मुताबिक जो अभी सीटों का आंकड़ा है, 3 सीटों पर लगभग जो 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। उसके बाद स्थिति ये है कि 3 सीटों पर एबीवीपी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है, रुझान जो बता रहे हैं। हालांकि 18 राउंड की काउंटिंग के बाद आधिकारिक तौर पर यह ऐलान होगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि इस बार छात्रों के बीच में रखे गए हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर छात्रों ने कल दिन भर वोटिंग की है। और इस वोटिंग के बाद आज नतीजों की बारी है। नतीजे सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है, किसने कितनी बढ़त बनाई है। अलग अलग कॉलेजों में भी हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आने लगे हैं। कहीं कहीं क्लीन स्वीप दी गई है। इसके अलावा जो अगर हम डूसू के लिए हम बात करें तो डूसू के लिए जो बड़े चेहरे जो मैदान में उतरे, ऐलान किया गया नामों का। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब नतीजों की बारी है। नतीजों में ये आज स्पष्ट हो रहा है कि, और ये भी बताया जाएगा कि किसके कितने मुद्दे हावी रहे और छात्रों के मन को, दिल को कितने किसके मुद्दे छू पाए हैं। अपने अपने मुद्दे रखे गए एबीवीपी की ओर से भी, एनएसयूआई की ओर से भी। और ऐसे में ये स्पष्ट है कि अभी जो 6 राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है। तो देखिए, ये जो वोटों की बढ़त है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि तो हमारे साथ एबीवीपी के संयुक्त सचिव आर्यन चौधरी जुड़ चुके हैं। आर्यन जी, बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। लगभग 6 राउंड की काउंटिंग के बाद 3 सीटों पर अभी भी आप लोगों ने कब्जा बनाया हुआ है। हालांकि 18 राउंड की काउंटिंग और उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट होगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन फिलहाल की तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? आर्यन जी, अपने ऑडियो को अनम्यूट कर लीजिए। ये वर्ष भर किस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज कैंपस में एक एक सिंगल स्टूडेंट की आवाज की लड़ाई जिस तरीके से लड़ते रहते हैं, ये उसकी जीत है। ये वो जीत दर्शा रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकलौता ऐसा छात्र संगठन है जो कॉलेज कैंपस में निरंतर संघर्ष करता है और एक एक सिंगल स्टूडेंट की आवाजों की लड़ाई लड़ता है, उनके हक के लिए, स्टूडेंट शहर के लिए लड़ाई लड़ता है। उन कार्यकर्ताओं की जीत है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो रुझान है 3 सीटों में आपने ये कार्यकर्ताओं को, छात्रों को समर्पित की है ये जीत जिसे अभी आप कह रहे हैं। ऐसे में अगर मुख्य तौर पर मैं 2025 के डूसू चुनाव की अगर मैं बात करूं तो आपको, आपके हिसाब से ऐसे कौन से बड़े मुद्दे रहे हैं जो इस बार हावी रहे और छात्रों के दिल तक छू पाए, और जो रुझान अभी तक बोल रहे हैं कि 3 सीटों पर आप कब्जा बनाने में अभी तक कामयाब रहे हैं? जैसा कि आपके ध्यान में होगा, पिछले वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने छात्र संघ अध्यक्ष पद का पद जीता था, लेकिन पूरे वर्ष किस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय का एक रील का अड्डा बना दिया था। एक एक स्टूडेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एक छात्र, उससे पूरा हीन भावना से पूरे कॉलेज कैंपस में रीलबाजी जिस तरीके से की, स्टूडेंट की आवाज किस तरीके से केवल वीडियोग्राफी करी गई, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए पीआर टीम हायर कर दिया गया,
केवल शोबाजी की गई है, उसका आज ये परिणाम है। किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने लगातार कॉलेज कैंपसों में काम करने वाला छात्र संगठन है, कोई रीलवाद संगठन नहीं है, रियल है संगठन जो वर्ष भर 365 दिन स्टूडेंट के बीच में काम करने वाला संगठन है। और उसी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और सभी छात्रों का विश्वास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। पूर्णतः हम 4-0 से विजय होंगे इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि कल से ही किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ी है वो लगनी शुरू हो गई थी, ऐसे में अभी जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या तैयार हैं आप उन आरोपों के लिए जो लगाए जाएंगे दूसरी तरफ से? जी बिल्कुल तैयार है। हर एक छात्र जवाब देगा, विद्यार्थी परिषद को जवाब देने की आवश्यकता नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र देगा किस तरीके से निष्लाई गुमराह करने का काम किया। कल पूरे दिन गुंडागर्दी करी, उनके एनएसयूआई के अध्यक्ष कॉलेज कैंपस में घुस करके पोलिंग बूथ में धमका रहे थे, वहां पे टीचरों से बदतमीजी कर रहे थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से बदतमीजी कर रहे थे। उसका जवाब आज 4 बजे इन सभी एनएसयूआई के दोस्त को मिल जाएगा साथियों। लेकिन आरोप तो आर्यन जी एबीवीपी पर लगाया गया था कि एबीवीपी इस चुनाव को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद जो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी जोशनी नंदिता चौधरी, बाकायदा वीडियो बनाकर उनकी ओर से दावा किया गया कि मैं कई कॉलेजेस में गई, वहां मैंने स्थिति देखी किस तरह से ब्लू इंक लगाई जा रही है, छात्रों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बाहर से इतना बौखला गए हैं कि फेक वीडियो बना करके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र गुमराह होने वाले नहीं है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज कैंपस के छात्र हैं, ये गुमराह नहीं होंगे। उस गुमराह का जवाब, इन लोगों का जवाब आज 4 बजे इनको दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में मिल जाएगा। ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कि विद्यार्थी परिषद ने ऑटो की चोरी की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वर्ष भर आप लोगों ने कॉलेज कैंपस में क्यों नहीं काम किया? दिल्ली विद्यार्थी परिषद वर्ष भर कॉलेज कैंपस में काम किया, स्टूडेंट की आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, विद्यार्थी परिषद का पिछले वर्ष अध्यक्ष नहीं जीता, उसके बाद भी भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ने कॉलेज कैंपस में वर्ष भर निरंतर काम किया, हर एक स्टूडेंट की आवाज उठाई, 15 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे अपनी मांगों के लिए। जिस तरीके से फीस हाइक हो रही थी कॉलेज कैंपस में, दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष गायब था। सेंट्रलाइज हॉस्टल का सिस्टम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय को दिया, छात्रों को दिया। उस तरीके उस विश्वास के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्रों ने वोट दिया है। और मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि 4 बजे पूरा परिणाम आपके सामने होगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4-0 से विजयी होगी। बिल्कुल। अब क्योंकि मुद्दों की बात तो हो गई है, लेकिन इसके अलावा आप क्योंकि आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, रुझान में 3 सीटों पर आगे हैं, तो आगे की क्या प्राथमिकता रहेगी एबीवीपी की? प्राथमिकता ये रहेगी, हमारा जो मैनिफेस्टो है विद्यार्थी परिषद एक स्टूडेंट से लेकर वो मैनिफेस्टो तैयार किया है कि कॉलेज कैंपस में एक स्टूडेंट को समस्या क्या आ रही है, उससे हम लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया है। एक कॉमन स्टूडेंट के बीच जाकर वो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और वर्ष भर विद्यार्थी परिषद उन मैनिफेस्टो में काम करेगी। कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय पे काम करेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज कैंपस बनाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस के लिए काम करेगी। ठीक है, हमारे साथ यक्षना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, एनएसयूआई की प्रवक्ता हैं। यक्षना जी, बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। क्योंकि जो रुझान सामने आए हैं और 6 राउंड की काउंटिंग के बाद फिलहाल बढ़त तो एबीवीपी ने बनाई हुई है, लेकिन आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगी कि अभी उम्मीद आप लगा रहे हैं काउंटिंग, क्योंकि 18 राउंड की होनी है और अभी महज 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। अभी जैसे आपने कहा कि अभी सिर्फ 6 राउंड्स की हुई है और अभी 18 राउंड्स हैं, तो जब तक लास्ट हम लोग इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन हमारे फेवर में जाएगा। तो अभी ये जो भी नतीजे आ रहे हैं इसको मैं फाइनल या कंक्लूसिव नहीं मानूंगी और मैं इंतजार करूंगी और फिर हम बताएंगे कि क्या कमी क्या कैसे रहा। यक्षना जी, क्योंकि मार्जिन हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे हम अध्यक्ष पद की बात करें या अन्य पदों की बात करें, जो काउंटिंग के बाद जो मार्जिन है दोनों ही कैंडिडेट में वो काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में बदलाव की बहुत ज़्यादा स्थिति और संकेत नहीं मिल रहे हैं, संभावना इतनी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है मैम, फिर मुझे ये लगता है कि
ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जहां हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं और जो भी उनका डिसीजन होगा हम उसे मानेंगे। हमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, हर तरह की बात अगर ये भी कह रहे हैं कि कहीं धांधली हुई है तो वो भी हमने उनके सामने रखा। जो भी है, मुझे लगता है कि अगर आप कह रही हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि मैं तो उम्मीद करूंगी, बट अगर पॉसिबल ना होने की बात तो नहीं कह रहे हैं, मैं संभावनाओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मार्जिन है उसको देखते हुए अगर आप उम्मीद लगा रही हैं या हम लगाए, तो मैं वही चीज आपसे समझना चाह रही हूँ कि कितने प्रतिशत आप मानती हैं कि अभी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। हम 2 सीट्स के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो अभी उम्मीद तो है हमें, ठीक है। बाकी अगर स्टूडेंट्स हमारे फेवर में, जैसे आप कह रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, हमारे फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं या उन्होंने हमें हमारे फेवर में डिसीजन नहीं दिया है, तो मुझे लगता है हम वो भी बहुत सिंपली एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हार जीत लगी रहती है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से लोगों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच में गए और उनसे उनकी वोट मांगे, उनके लिए काम किया और उस काम के बेसिस पे मांगा। पिछली बार हमारी प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट हमारे NSUI की थी, तो हमने जो काम किया, जो जैसे किया, हमने उनके सामने रखा और उस पर वोट मांगा। तो जो भी रिजल्ट रहता है, इंतजार रहेगा, उम्मीद तो रहेगी ही। बिल्कुल यक्षना जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे आपने कहा कि रखे गए थे, हालांकि ये तो किसी भी चुनाव में निर्भर करता है कि कौन सा मुद्दा किसको कितना छू पाया है, लेकिन पिछले बार अध्यक्ष पद आपके पास में रहा है और इस बार अब ABVP क्लीन स्वीप की भी बात कर रही है, लेकिन अभी 3 सीटें और 1 सीट आपके पास जा रही है। अभी हमारे साथ ABVP के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि 1 साल में हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ रीलबाजी हुई है, काम के नाम पर सोशल मीडिया पर सिर्फ हाइप बनाने का काम किया गया है और इसी वजह से ये नतीजे अब देख रहे हैं। ये मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ कि ABVP वाले कहते हैं रीलबाज, जो कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग खुद हर तरह की रील अपलोड करते हैं अपने काम को अप्रिशिएट करते हुए या किसी को क्रिटिसाइज करते हुए। तो ये कहना, ये ऐसे कैटेगराइज कर देना गलत है। जो सोशल मीडिया का युग है, हमें टाइम के साथ अडाप्ट करना चाहिए और इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक काम की बात है, वो रील्स भी तो काम के बारे में ही बनी थी, वो ऐसा तो नहीं था रील्स किसी और चीज के प्रमोशन के लिए बनी। जो अगर किसी कॉलेज में गए, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से हम लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा रहे हैं, उस सभी के बारे में ही वो रील्स के है, वही हमारा काम है, वही हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने तो इनफैक्ट रिपोर्ट कार्ड भी रिलीज किया था कि उन्होंने क्या क्या काम किया। तो उसी के बेसिस पे, ऐसा नहीं होता, रील और रियलिटी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रील भी उस रियलिटी के बेसिस पे ही बनी है। आर्यन जी क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र कह रहा है कि लोग रीलबाज लोग हैं, विद्यार्थी परिषद नहीं कह रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र कह रहा है कि लोग रीलबाज हैं और ये 4 बजे साबित हो जाएगा कि लोग रीलबाज हैं। 1 साल में इन्होंने अगर काम किया होता तो फिर विद्यार्थी परिषद की विजय 4-0 से नहीं होती। आज विद्यार्थी परिषद वर्ष भर निरंतर काम किया है, उसके परिणाम से आज 4-0 क्लीन स्वीप हो रही। ये लोग केवल कॉलेज कैंपस में रील का अड्डा बना दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस में, जिस कॉलेज कैंपस में जा रहे हैं रील्स बना रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का रील्स का अड्डा होना चाहिए क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज कैंपस में से एक है, उसको पढ़ाई का अड्डा ही रहने दे। और विद्यार्थी परिषद इस दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज कैंपस को एक स्टूडेंट फ्रेंडली कॉलेज कैंपस बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। लेकिन अभी आप यक्षना जी को भी सुन रहे थे, आर्यन जी, उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशलाइज डिजिटलाइज होना एक आम बात हो चुकी है और इसमें वो इसको कुछ गलत भी नहीं मानती हैं। हालांकि उनकी ओर से ये भी कहा गया कि रिपोर्ट कार्ड भी हमने जारी किया कि जो जो काम किए गए हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से ABVP के जो प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है रील कोई गाली है। ऐसा है, रील पता नहीं किस चीज की बना रहे हैं, स्टूडेंट के मुद्दों पे। हर स्टूडेंट, मुझे नहीं पता वो कितना स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं। आज के टाइम सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, सब रील्स बनाते हैं। तो रील्स कोई गाली नहीं है और रील्स किसी गलत काम के लिए भी नहीं बन रही है और इसलिए उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो भी हमारे
लीडर्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट लीडर्स हैं, तो ये रील को गाली की तरह यूज कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये या तो स्टूडेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट अडेप्ट कर रहे हैं। हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास आज के टाइम सोशल मीडिया अकाउंट है, वो रील बनाता है। रील कोई गाली नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जो टॉन्ट कर देना चाहता हूँ, गाली की तरह सदानंद कॉलेज कैंपस पहले रौनक खत्री जी वहाँ गए थे, उन्होंने स्टूडेंट का इशू उठाया था, रील बना के चले आए थे। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ था वहाँ पे, ना वाटर कूलर लगा था। विद्यार्थी परिषद ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, पूरे दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे। उसके बाद वहाँ पे वाटर कूलर लगा, तो आप इसको क्या कहोगे? रील बनाने गए थे या कहेंगे कि विद्यार्थी परिषद ने काम किया ना वहाँ पे? विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष ना होने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने हर एक कॉलेज कैंपस में आंदोलन किया, कॉलेज कैंपस के सुधार के लिए विद्यार्थी परिषद ने काम किया। विद्यार्थी परिषद हर एक कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट फ्रेंडली कॉलेज कैंपस हो, मीनिंगफुल लाइफ हो स्टूडेंट के लिए, ये विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार कॉलेज कैंपस में काम कर रही है। और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, 4 बजे आपको भी ये विश्वास हो जाएगा, विद्यार्थी परिषद ने साल भर किस तरीके से कॉलेज कैंपसों में काम किया है और विद्यार्थी परिषद ने छात्रों का विश्वास जीता है, ये आपको भी भरोसा हो जाएगा अभी। यक्षना जी, चूंकि जिन मुद्दों के आप बात कर रही हैं, रील पर चूंकि बहुत ज़्यादा चर्चा करना भी ठीक नहीं है। ये अपनी अपनी कार्य प्रणाली होती है कि कौन किस तरह से किन मुद्दों पर काम कर रहा है और चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, हमने बहुत काम किया। अगर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, काम किया गया, तो जो हाल फिलहाल के जो रुझान है उसके मुताबिक अगर हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी रह गई कि छात्रों तक कनेक्ट नहीं हो पाया, कि 3-1 की स्थिति बन रही है? मुझे लगता है काम जिसे मैं भी कॉलेज टू कॉलेज घूमती थी, मुझे नहीं लगता कि बच्चों में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ केवल बदतमीजी करी है, उनके साथ बदतमीजी करके वीडियो बनाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र गुमराह होने वाले छात्र नहीं है, वो समझ चुके हैं कि असली कॉलेज कैंपस में काम करने वाला कौन संगठन है और नकली छात्र संगठन कौन है जो हम सबके बीच घूम रहा है। और वो 4 बजे क्लियर हो जाएगा, जिनको भी भ्रम है इस बात का। क्या कहेंगे आप यश? मैम, जो इन्होंने जो पहली बात, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ अभी आपके अध्यक्ष ने किस तरीके से मैंने आपकी बात लक्ष्मीबाई कॉलेज कैंपस में आपके एमएसवाई के रौनक खत्री ने अध्यक्ष ने किस प्रकार से उनके वॉशरूम में घुसकर बदतमीजी करी वहां पे, आपने देखा नहीं? उनके ऑफिस में शोभनीय है ये। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं यक्षना जी। खाड़ा बनाने के लिए रौनक खत्री को अध्यक्ष बनाए थे, छात्र संघ अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने के लिए बनाए थे, से लड़ने के लिए, स्टूडेंट की आवाज बनने के लिए अध्यक्ष बनाया है, क्या उन्होंने वो बखूबी किया। स्टूडेंट की आवाज कहना चाहती हूँ बनाए थे ना, उन्होंने वर्ष भर उनका स्टैंड गलत था, उन्होंने वर्ष भर स्टूडेंट की आवाज नहीं उठाई। वो केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कभी इस प्रदेश में कभी उस प्रदेश में केवल भ्रमण करने का काम किया है। अगर आप भ्रमी इस बात को मैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एबीपी के वक्ता हैं ये बहुत जेलसी में बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या है मुझे ये तो बताइए। अगर कोई और किसी और कॉलेज के स्टूडेंट जहाँ ये इलेक्शंस नहीं होते हैं स्टूडेंट के, वहाँ कोई बच्चा उनको बुलाता है, उनकी मदद चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? वो चले गए। इसमें गलत क्या है? क्या लक्ष्मीबाई कॉलेज की लड़कियों ने उन्हें बुलाया, उन्होंने बोला कि ये जो हमारी प्रिंसिपल की कोशिश करी है, हम होते की कोशिश करी है, एक पुरानी विचारधारा कंजर्वेटिव माइंडसेट, वो हम नहीं चाहते। तो इसमें गलत क्या है? ये आप स्टूडेंट की भारतीय क्यों बात कर रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली तो हम जिसको मिली तो हम उसको इल्जाम करेंगे? आप ये तो बताइए गलत कैसे है? इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। वो अकेले नहीं गए थे वहाँ। लक्ष्मीबाई, आप अगर रील की बात करें, देखिए उसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां सब उनके पीछे चल रही थी और तब वो कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस गए थे। तो ये नहीं कि वो अकेले चले गए हैं, बच्चों की सहमति है, बच्चे उनके साथ थे। और लक्ष्मीबाई कॉलेज की लड़कियां थी वो सब। तो बच्चों की स्टूडेंट्स की आवाज उठाने के लिए जो अध्यक्ष पर उन्हें बताया गया था
अध्यक्ष पद मिला था वो उसको बखूबी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए मुझे बहुत फ्रॉड लग रहा है याचना जी, क्योंकि देखिए दूसरे दल हैं और अपनी विचारधारा है और अपने मुद्दों को उठा रहे हैं। जी आर्यन जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जब छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं तो अपने कार्यालय में पुनीत सुपरस्टार को बुलाते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। ऐसा मैसेज देने वाले छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष नहीं मांगते। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र विद्यार्थी परिषद पे भरोसा रखता है, उसके कार्यों पे भरोसा रखता है और निरंतर भी करता रहेगा। ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से सब लोगों को विश्वास हुआ, जिस तरीके से पिछली वर्ष इन्होंने गुमराह करके जीता इलेक्शन, अब दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र समझ चुका है इनकी नीतियों को, इनकी कार्य नीतियों को, इनके कार्य नीति और नीतियों में कितना अंतर है, इनके रिपोर्ट कार्ड में कितना अंतर है,